नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि विधानसभा इलेक्शन से पहले मोदी सरकार की अंदरूनी जो कलेश है वो कहीं ना कहीं हार का कारण बनता नजर आ रहा है। इसी बीच खबर जो निकल कर आ रही है राजस्थान से, वसुंधरा राजे ने पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को हिलाकर रख दिया है। जी हां, आपको बता दें कि खुद बीजेपी सरकार अपने ही जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, एमपी एमएलएज हैं, उनकी वजह से न केवल राजस्थान बल्कि बाकी राज्यों में भी मात खा सकती है। जी हां, अकेली वसुंधरा राजे ने पूरी बीजेपी सरकार को हिलाकर रख दिया और ये भी बता दिया कि अगर राजस्थान में किसी भी हालात में अगर बीजेपी सरकार बनती है तो वो वसुंधरा राजे की ही बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। जी हां, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक साथ 500 विधायकों, नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है वसुंधरा राजे के समर्थन में। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। रिपोर्ट को आप विस्तार से देखिएगा और अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको हम बता दें कि वसुंधरा राजे लगातार मोदी सरकार ने जैसे ही केवल 41 सीटों पर नाम घोषित किए, तभी से बीजेपी राजस्थान में खलबली मच गई और वसुंधरा राजे ने ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि अगर राजस्थान में सरकार आएगी तो वसुंधरा राजे के बलबूते पर ही आएगी। उसका एक अच्छा और तीखा प्रहार असर आप देख सकते हैं। 500 नेता एक साथ वसुंधरा राजे के समर्थन में उतरे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि जो मोदी सरकार वसुंधरा राजे को साइड करना चाहती थी, अब वो नहीं हो पाएगा। अब उसके लिए मोदी सरकार को वापस वसुंधरा राजे को लाना होगा, नहीं तो वसुंधरा राजे उनके लिए अगर निर्दलीय लड़ती हैं तो बहुत बड़ी हार का कारण बन सकती हैं। दोस्तों, लगातार इस मामले को लेकर जो है राजस्थान राजनीति में खलबली मची हुई है और अब जो है वो खलबली बढ़ती चली जा रही है। आप कुछ तस्वीरें, फोटोज, वीडियोस देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, यानी वसुंधरा राजे के समर्थन के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार बीजेपी ऑफिसेज के बाहर इस जो लिस्ट को पुनर्विचार करने के लिए जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार को बार बार चेताया जा रहा है कि इस लिस्ट को सही कर लिया जाए, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें बीजेपी सरकार को राजस्थान में हो सकती हैं। दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा था कि जो मोदी मनमानी हर जगह चलते, मोदी के नाम पर जो वोट बटोर कर सीएम फेस लाते हैं, अब उनके लिए ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वसुंधरा राजे एक महिला नेता जो हैं उनको इतना झंझोड़ कर रख देंगी कि उनके लिए राजस्थान सियासत जो है हाथ से निकल सकती है। दोस्तों, पूरी खबर हमने आपको बताई। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी में, खास करके जो राजस्थान बीजेपी है उसमें कितना कोहराम मचा हुआ है। हर जो बीजेपी ऑफिसेज हैं उनके बाहर प्रदर्शन हो रहा है। खुद बीजेपी नेता अपने ही पार्टी के नेताओं को काले झंडे दिखा रहे। जी हाँ, बहुत ही गंभीर विषय है, काले झंडे खुद ही नेता दिखा रहे हैं। तो ये तैयारी कुल मिलाकर भाजपा सरकार की राजस्थान में चल रही है। तो इस बलबूते पर आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि राजस्थान सरकार में क्या होने वाला है बीजेपी पार्टी का। उसके बाद दोस्तों, हम कुछ आपको सर्वे के आधार पर जो है स्क्रीन पर राय दिखा रहे हैं जनता की, वो किसे सीएम राजस्थान में देखना चाहते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो लगभग जो 34% लोग हैं, यानी 34% लोग हैं, वो अशोक गहलोत को सीएम सीट पर देखना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों, अशोक गहलोत के बाद जो वसुंधरा राजे, 22% उनकी पसंद जो सीएम सीट के लिए है लोगों की, 22%। उसके बाद दोस्तों, जो मोदी जी चुनकर लाए हैं यानी गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको केवल और केवल 10% लोग सीएम सीट पर देखना चाहते हैं। उसके बाद एक और जो राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं राजस्थान के लोग, उनको केवल यानी 7% लोग, जिनको ये काले झंडे दिखाई जा रहे हैं, हमने आपको बताया, इनको केवल 7% जनता सीएम सीट पर देखना चाहती। तो आप देखिए, बीजेपी की रेस में सबसे आगे वसुंधरा राजे हैं,
तो आखिर क्यों मोदी सरकार ने बीजेपी पार्टी की इतनी बड़ी नेता यानी वसुंधरा राजे से पंगा ले लिया, तो अब भारी तो पड़ेगा दोस्तों। जहां पर राजनीतिक पार्टियां इतनी नजदीक चुनाव आने के बाद अपने अपने प्रचार प्रसार और अपनी पार्टी को तवज्जो देते हुए अपने आप को साबित करने में लगी हुई है और जो है अपने वायदों में लगी हुई है, वहां पर बीजेपी की खुद की खलबली नहीं संभल रही है। हर जगह से, खास तौर से राजस्थान की जो राजनीति है वो बीजेपी सरकार को सिरदर्द बन गई है उनके लिए। राजस्थान ही उनके दिमाग में घूम रहा है। जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, किसी न किसी तरह से राजस्थान को कंट्रोल में लाया जाए, बल्कि ये काफ़ी मुश्किल है जब तक वसुंधरा राजे के अंतर्गत कार्य नहीं होता, क्योंकि वसुंधरा राजे के करीबियों को टिकट न मिलने की वजह से ये सब हो रहा है। और दोस्तों बहुत बड़ी खबर है कि 500 नेताओं ने ठीक जो है चुनाव से कुछ ही दिन पहले ऐसा कोहराम मचा दिया है कि बीजेपी को जो है मुंह पर रेजिग्नेशन लेटर मारे हैं। नहीं चाहिए उन्हें ऐसी पार्टी जो उनके अंतर्गत काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ तौर से जो तस्वीर है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अगर मोदी जी, जिस प्रकार से हमने आपको लोकप्रियता भी दिखाई है, तो अगर मोदी जी राजस्थान सत्ता में बीजेपी यानी कमल को खिलाना चाहते हैं तो वसुंधरा राजे के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ होगा। नहीं तो फिर बीजेपी को वहां पर प्रचार करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ हाथ बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार को राजस्थान में लगने वाला नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बात राजनीतिक पार्टियों या विपक्ष की जो भी खींचातानी होती है ऐसी स्थिति में, यानी चुनाव नजदीक होते हैं तो वो सब आम बातें होती हैं। लेकिन आज जो हुआ रहा है यानी राजस्थान में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी हार का बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि अंदरूनी जो फूट है वो भी ऐसे समय में जब चुनाव रिजल्ट सब कुछ तारीखें तक निश्चित हो चुकी हैं, उसके बावजूद मोदी सरकार तय नहीं कर पा रही है कि आखिर उन्हें किसे फ्रंट लाइन पर रखना है, किसे बैक लाइन पर। तो ऐसी स्थिति में मोदी सरकार के लिए काफ़ी खतरा बन गई है वसुंधरा राजे। दोस्तों जो भी हमारे व्यूवर्स हैं पूरे मामले पर अपनी राय हमें बताएं और सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।